जू, जू का हिंदी इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, साथ ही इसका मतलब समझेंगे। जू का हिंदी मीनिंग चिड़ियाघर, पशु वाटिका, जंतुशाला, जीवशाला। जू का इंग्लिश मीनिंग ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट एंड पीपल कैन गो एंड लुक एट देम। जू का मतलब एक ऐसा जगह, ऐसी स्थान जहाँ पर जंगली जानवरों को रखा जाता है और जहाँ पर लोग जाकर के उन्हें देख सकते हैं। वहीं अब इसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं कि जू का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। जानवरों को राजा महाराजा भी रखा करते थे और फिर अमीर लोग भी रखा करते थे। पशु पक्षियों को, पैरट को, ऐसे बर्ड्स को, अलग अलग तरह के जो पक्षी उन्हें रखते थे। लेकिन जब साइंस यानी विज्ञान का उदय हुआ, जब वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को पढ़ा जाने लगा, तब जो साइंटिस्ट थे उन्हें लगा कि जानवरों पर भी शोध होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। बट अगर जानवरों पर रिसर्च करना है तो उन्हें एक जगह रखना पड़ेगा। अब वो जानवरों को रखना मतलब घर में रखना, तो अगर टाइगर को घर में रखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पर टाइगर रह सके और उसे ऐसा फील हो कि वो जंगल में ही है। तो इस तरीके से जू का कॉन्सेप्ट आया। तो वहाँ पर अलग अलग जानवरों को रखा जाने लगा, क्योंकि कठिन होता है ना, अगर टाइगर को जंगल में ढूंढने जाएंगे तो वही जो टाइगर है अगले दिन थोड़े ना वहीं पे मिलेगा। तो इस तरीके से उसे एक बाड़े में, इनक्लोजर में रखा गया और अन्य जानवरों को भी लाया गया। तो इस तरीके से सारे जानवरों को पास में इकट्ठा कर लिया गया और उन पर शोध होने लगे, रिसर्चेज होने लगी। उनके शरीर के ऊपर रिसर्च होने लगी, उनके बिहेवियर के ऊपर रिसर्च होने लगी। जानवर कैसा व्यवहार करते हैं, उनके शरीर में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, कोई बीमारी हो गई तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इस तरीके से रिसर्च हुई। अब जो जू कीपर्स थे, मतलब जो चिड़ियाघर के मालिक थे या जिन्होंने जानवरों को इकट्ठा किया हुआ था, देख रेख करने वाले लोग थे, इस तरह से उन्हें दिमाग में आइडिया है कि अगर हम लोगों को जानवरों को दिखाना चालू करें, खासकर बच्चों को दिखाना चालू करें, तो इससे कुछ पैसा भी आएगा, जिससे कि इन जानवरों का और इस चिड़ियाघर का मेंटेनेंस हो पाएगा। जैसे जानवरों को खाना खिलाना है और जो चिड़ियाघर है उसमें कुछ काम कराने होते हैं, तो वैसा कुछ हो पाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने टिकट लेकर के वो जानवरों को दिखाना भी शुरू किया। तो इस तरीके से मॉडर्न जू का कॉन्सेप्ट आया। पहली जो मॉडर्न जू इस्टेब्लिश की गई थी, स्थापित की गई थी, वो की गई थी 1793 में, पेरिस में, फ्रांस में। तो अब आप जू इस वर्ड को इंग्लिश के किसी सेंटेंस में यूज़ कीजिए और सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।